अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और थर्मोकेमिस्ट्री में हमने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन पढ़ा था थर्मोकेमिस्ट्री का। आज हम थर्मोकेमिस्ट्री में थोड़ा सा पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को। सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग किसे कहते हैं, स्टेट फंक्शन क्या होता है एंड इंटरनल एनर्जी। ये कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं बेटा थर्मोकेमिस्ट्री के हवाले से। बेटा सिस्टम से मुराद वो चीज़ है जिस पे हम काम कर रहे हैं, द थिंग विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन। जो भी चीज़ हमारी ऑब्जर्वेशन में है ना, हम उसे सिस्टम कहते हैं। एनी सब्सटेंस या एनीथिंग विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन। जो चीज़ ऑब्जर्वेशन में हमने रखी हुई है वो हमारा सिस्टम है। इसमें इसके बड़े ब्रॉड मीनिंग्स हैं, लेकिन यहाँ पे जनरली समझने के लिए फ़र्ज़ करें कि ये एक सिलेंडर है एंड इट इज़ फिटेड विद अ मूवेबल पिस्टन, और इसके अंदर एक गैस मौजूद है। इसका पिस्टन जो है, ढक्कन कह लें सिंपली, वो मूवेबल है, पिस्टन मूवेबल है और उसके अंदर गैस मौजूद है। अब डेफिनेटली हमारा जो ऑब्ज़र्वेशन है वो गैस है। हम गैस पे काम कर रहे हैं, गैस एक्सपैंड होती है नहीं होती, गैस का टेम्परेचर वगैरह कितना है। तो हम जिस चीज़ के बारे में रीडिंग ले रहे हैं वो हमारी गैस है जो इसके अंदर मौजूद है। तो दिस इज़ आवर सिस्टम जिसे हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और उसके अलावा जो कुछ है वो उसकी सराउंडिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सिलेंडर जो है, इसकी दीवारें, पिस्टन और इसके बाद जितनी भी यूनिवर्स है वो सब सराउंडिंग में आएगा। लेट्स सपोज चाय की हम बात करते हैं, चाय के बारे में हम बात करें तो बेटा चाय हमारा सिस्टम है। जिस प्याली में वो है वो भी सराउंडिंग में आएगा, जिस बर्तन के अंदर है, ठीक है ना। आप कहते हैं जी आइसक्रीम की बात हम करते हैं, तो आइसक्रीम पे की अगर हम बात करें तो वो जिस बकेट में है वो बकेट भी उसका सराउंडिंग है। तो जिस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जिसके बारे में हम मालूमात हासिल कर रहे हैं, ऑब्ज़र्वेशन कर रहे हैं, वो हमारा सिस्टम है। और उसके अलावा जो कुछ है, ठीक है ना, वो उसका सराउंडिंग है। यानी ये जो वाल्स हैं, ये इसकी सराउंडिंग में आएगी, और इसके अलावा सारा कुछ। सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान इमेजिनरी या रियल बाउंड्री होती है। मिसाल के तौर पे ये गैस है, अब इस गैस और इन दीवारों के दरमियान एक इमेजिनरी बाउंड्री मौजूद है, ठीक है ना। आइसक्रीम है, लेट्स सपोज आइसक्रीम बकेट में है, तो आपको बकेट और आइसक्रीम के दरमियान क्लियर लाइन नज़र आ रही है, वो उसकी बाउंड्री है। तो रियल बाउंड्री भी हो सकती है, इमेजिनरी बाउंड्री भी हो सकती है। तो इसी तरह अगर मैं चाय की मिसाल दे रहा हूँ बेटा, चाय की प्याली के साथ जो चाय के मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, वो मॉलिक्यूल उसकी और उनकी दीवार के दरमियान एक बाउंड्री मौजूद है। तो बाउंड्री जो होती है वो सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान इमेजिनरी लाइन भी हो सकती है और रियल लाइन भी हो सकती है। तो सिस्टम के बारे में बेटा पहले आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम क्या चीज़ है, जिस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जिस पे ऑब्जर्वेशन हो रही है, वो सिस्टम है। वो सोल्यूशन हो सकता है, वो मिक्सर हो सकता है, दो चीज़ों को मिला के हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, कलर चेंज हुआ है, हीट इवॉल्व हुई है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो हमारा सिस्टम है। उसके अलावा सारा कुछ जो दीवारें भी हैं उस बर्तन की, वो सारा उसका सराउंडिंग में आ जाता है। और सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान
एक इमेजिनरी लाइन या एक रियल लाइन होती है जो उसकी बाउंड्री होती है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात बेटा, हालांकि वो यहाँ का टॉपिक नहीं बनता, ऑब्ज़र्वेशन। ऑब्ज़र्वेशन आमतौर पर स्टूडेंट्स वाकिफ़ हैं, हम मुशाहिदे को कहते हैं, जिसे हम देखते हैं उसे। लेकिन बेटा साइंटिफिकली ऑब्ज़र्वेशन से मुराद वो इंफॉर्मेशंस होती हैं विच आर कलेक्टेड बाय यूजिंग 5 सेंसेस आर मैन मेड टूल्स। वो इंफॉर्मेशन जो हम अपनी एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान या वैसे ही चलते फिरते जो हम नोट करते हैं अपनी 5 सेंसेस की वजह से या मैन मेड टूल्स की वजह से, वो उन मालूमात को, उन इंफॉर्मेशंस को ऑब्ज़र्वेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा आपके पास से गुज़रा है, आपको पता चल गया कि ये अबू बकर साहब गुज़रे हैं या ये फ़लाना आदमी गुज़र गया मेरे पास से, तो ये आपने आँखों से देखा है। लेकिन अगर आपको खुशबू आ रही है तो खुशबू को आप देख तो नहीं रहे, उसे स्मेल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप कहते हैं कि ये खुशबू पुलाव पका हुआ उसकी खुशबू आ रही। तो ये जो मालूमात है ये आपको देखने से नहीं, खुशबू से पता चला है, ठीक होगी बात। गर्म इस्त्री को या गर्म बर्तन को हाथ लग जाता है तो फ़ौरी तौर पे आप हाथ वापस ले आते हैं, आपको फ़ौरी तौर पे पता चलता है ये चीज़ अच्छी खासी गर्म थी। तो ये टच से आपको पता चला, उसको हाथ छूने से पता चला। अब इसका ना देखने से ताल्लुक़ है ना सूंघने से ताल्लुक़ है, इसका टच से ताल्लुक़ है। एक चीज़ मीठी है कड़वी है, ठीक है ना, ये आपको टेस्ट करने से पता चलती है, ठीक होगी बात। इसी तरह से आवाज़ जो है वो किसकी आ रही है, ठीक है ना, बाय ट्रेन की आवाज़ आ रही है, बस की आवाज़ आ रही है, ये हियर करने से, सुनने से पता चलती। तो 5 सेंसेस हैं। इन 5 सेंसेस की मदद से जो आप इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं, इन इंफॉर्मेशंस को हम ऑब्ज़र्वेशन कहते हैं, ठीक होगी बात। अब इसी तरह से एक आपको टेम्परेचर हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 100 बुखार है या 102 बुखार है। अब वो 102 बुखार आप अपनी इन 5 सेंसेस से नोट नहीं कर सकते। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेम्परेचर हुआ है, छू के आपको पता चल जाएगा, हाथ लगा पता चल जाएगा बुखार हुआ है। लेकिन थर्मोमीटर लगाएंगे तो पता चलेगा कि 102 टेम्परेचर है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मैन मेड डिवाइस से, मैन मेड टूल से पता चले। गाड़ी के टायर में हवा कम में ज़्यादा, हाथ लगा के या पाँव से दबा के अंदाज़ा नहीं हो सकता। एक अंदाज़ा हो सकता है कि कम या ज़्यादा, बल्कि वो भी सही अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन गेज लगा के आपको फ़ौरी तौर पर पता चल जाता है कितना प्रेशर है उसके अंदर। तो ऑब्ज़र्वेशन लाजम नहीं है 5 सेंसेस से ही हो, ऑब्ज़र्वेशन के लिए मैन मेड टूल्स भी इस्तेमाल होते हैं। तो 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए या मैन मेड टूल्स को इस्तेमाल करते हुए जो इन्फॉर्मेशंस, जो मालूमात हम इकट्ठी करते हैं या हमें हासिल होती हैं, इनको कलेक्टिवली साइंटिफिकली ऑब्ज़र्वेशन कहते हैं। नॉर्मली हम ऑब्ज़र्वेशन से मुराद देखना लेते हैं, मुशाहिदा लेते हैं कि मैंने ये देखा है। तो लेकिन ये देखना सिर्फ ऑब्ज़र्वेशन नहीं है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्टिवली ऑब्ज़र्वेशन कहलाती। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं हम सिस्टम की बेटा कंडीशन होती है, स्टेट उसे बोलते हैं, स्टेट ऑफ सिस्टम। सिस्टम की कंडीशन को बोलते हैं। सिस्टम की स्टेट जो है वो सिस्टम की कंडीशन होती है, ठीक होगी बात। अब बेटा सिस्टम की कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए या समझने के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि चाय गर्म है, तो आप चाय को एक्सप्लेन कर रहे हैं इन टर्म ऑफ टेम्परेचर, ठीक होगी बात। आइसक्रीम ठंडी है इन टर्म ऑफ टेम्परेचर। टायर में हवा का प्रेशर काफ़ी है, ज़्यादा है, आप उसकी कंडीशन को एक्सप्लेन करें इन टर्म ऑफ प्रेशर, ठीक है। चाय ज़्यादा है, चाय कम है, आप एक्सप्लेन करें इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो किसी भी सिस्टम की जो स्टेट होती है, कंडीशन होती है, वो मुख्तलिफ़ पैरामीटर्स की सूरत में जो है वो एक्सप्लेन की जाती है। ये पैरामीटर्स जो होते हैं वो सिस्टम का स्टेट फंक्शन कहलाते हैं। लेकिन इसका एक साइंटिफिक प्रोटोकॉल है। साइंटिफिक प्रोटोकॉल क्या है? वो ये है कि स्टेट फंक्शन से मुराद सिस्टम की वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होगी, वो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी होगी, जिसकी डेफिनेट इनिशियल और फाइनल वैल्यू होती है जब सिस्टम की स्टेट तब्दील होती है। मिसाल के तौर पे चाय गर्म थी, ठंडी हो गई है। अब बेटा ये टेम्परेचर, चाय की कंडीशन तब्दील हुई है, पहले गर्म थी अब ठंडी हो गई है, या पहले ठंडी थी अब मैंने गर्म कर ली है, तो स्टेट तब्दील हुई है।
सिस्टम की कंडीशन तब्दील हुई है। और जिस पैरामीटर को मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर की एब्सोल्यूट इनिशियल वैल्यू भी है, फाइनल वैल्यू भी है, जिसे आप थर्मोमीटर से नोट कर सकते हैं। थर्मोमीटर से आपको पता चल जाएगा पहले टेम्परेचर कितना था, अब टेम्परेचर कितना है। इसी तरह गाड़ी के टायर ट्यूब में पहले हवा का प्रेशर इतना था, अब प्रेशर इतना है। ठीक है, तो वो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी सिस्टम की स्टेट फंक्शन कहलाएंगी, जिनका जब सिस्टम की स्टेट तब्दील होती है, सिस्टम की कंडीशन तब्दील होती है, तो डेफिनेट इनिशियल और फाइनल वैल्यू होती है। ठीक है, और इनका उस पाथ से कोई ताल्लुक़ नहीं होता जिस पाथ के ज़रिए वो तब्दीली आती है। मिसाल के तौर पे आप चाय को ओवन, माइक्रोवेव ओवन में रख के गर्म कर लें, आप चाय को रॉड, उसमें इलेक्ट्रिक रॉड लगा के उसे गर्म कर लें, या चूल्हे पे रख के गर्म कर लें। पानी को आप माइक्रोवेव में रख के गर्म कर लें, चूल्हे में या इलेक्ट्रिक रॉड से गर्म कर लेते हैं। चाय ने ये नहीं कहना कि जनाब रॉड लगा तो मैंने गर्म नहीं होना, माइक्रोवेव में मैंने गर्म नहीं होना, आग पे मैंने गर्म नहीं होना। पाथ आप जो भी यूज़ कर लें, पाथ का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपने इनिशियल वैल्यू में थर्मोमीटर लगाना है तो थर्मोमीटर ने आपको टेम्परेचर की वैल्यू दे देनी है। जब उसने गर्म हो जाना तो आपने थर्मोमीटर लगाना है, थर्मोमीटर ने आपको उसकी वैल्यू दे देनी है। थर्मोमीटर ने ये नहीं कहना जी कि आपने ओवन में रख के गर्म किया, ऐसे ही आग पे रख के गर्म किया। थर्मोमीटर ने आपको जस्ट उसका टेम्परेचर दे देना है। वो पहले ठंडी थी तो कितना टेम्परेचर, आप गर्म होगी तो कितना टेम्परेचर। तो सिस्टम का स्टेट फंक्शन क्या चीज़ होती है? तो पहली चीज़ तो आप ये समझ लें, स्टेट से मुराद सिस्टम की जस्ट कंडीशन होती है। ठीक है, और कंडीशन को आप जिन प्रॉपर्टीज़ के साथ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं वो प्रॉपर्टीज सिस्टम का स्टेट फंक्शन कहलाती हैं। लेकिन साइंटिफिक प्रोटोकॉल क्या है? स्टेट फंक्शन क्या चीज़ होती है? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। ठीक है, होगी बात। सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होगी, डेफिनेट इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू व्हेन स्टेट ऑफ सिस्टम इज़ अल्टर्ड। सिस्टम की स्टेट तब्दील हुई है तो उसकी डेफिनेट इनिशियल और फाइनल वैल्यू होगी। इंडिपेंडेंट टू द पाथ, इंडिपेंडेंट टू द पाथ फॉलोड। जिस पाथ के ज़रिए भी यह तब्दीली वाक़या हुई है उस पाथ का इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो ये स्टेट फंक्शन कहलाएंगे। अब स्टेट फंक्शन कौन से हैं? टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है, वॉल्यूम स्टेट फंक्शन है, प्रेशर है, ये तो सिंपली समझ आ रही है। इसके अलावा इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये भी स्टेट फंक्शंस में आते हैं। टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर के से तो हम बिल्कुल वाकिफ़ हैं ना, हम टेम्परेचर भी नोट कर सकते हैं, वॉल्यूम और प्रेशर नोट कर सकते हैं। तो बेटा ये सिस्टम के स्टेट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास जो दूसरी बात आती वो ये है कि सिस्टम की स्टेट जब तब्दील होती है तो बेटा तब्दील होने के दो पैरामीटर्स हैं आम तौर पे, कि इन केमिस्ट्री में जब हम बात करते हैं तो सिस्टम की स्टेट तब्दील होती है थ्रू हीट और थ्रू वर्क। दीज आर टू पैरामीटर्स विच ब्रिंग चेंज इन स्टेट ऑफ सिस्टम। या तो हीट चेंज वाक़या होती है या वर्क होता है, जिसकी वजह से सिस्टम की स्टेट तब्दील हो जाती है। ये दोनों स्टेट फंक्शन नहीं हैं, ये दोनों सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं। हीट सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है, वर्क सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है। ये सिस्टम की स्टेट को तब्दील करने के दो पैरामीटर्स हैं। ठीक होगी बात, कि सिस्टम की स्टेट दो तरीक़ों से तब्दील होती है। एक वो हीट गेन या लॉस करता है, दूसरा ये कि वर्क होता है। ठीक है, तो इस वजह से उसकी स्टेट तब्दील हो जाती है। दोनों चीज़ें सिस्टम की स्टेट फंक्शन नहीं है।
अब हीट क्या चीज़ है बेटा, क्यू से इसे ज़ाहिर करते हैं और ये एनर्जी होती है विच फ्लोज अक्रॉस सिस्टम एंड सराउंडिंग ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में चली जाती है या सराउंडिंग से सिस्टम में आ जाती है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये जो है वो हीट है, सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं होती। अब आप इस चीज़ में बड़े हैरान होंगे, बेटा टेम्परेचर सिस्टम की प्रॉपर्टी है लेकिन हीट उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, ज़रा ध्यान से समझना है। सर्दियों में आमतौर पे आप दोस्तों से हाथ मिलाते हैं, एक दोस्त से आप हाथ मिलाते हैं तो वो कहता है आपके हाथ गर्म है, इट मीन्स आप में हीट मौजूद है। दूसरे से मिलाते हो कहता तुम्हारे हाथ ठंडे हैं, उसके हाथ आपसे भी ज़्यादा गर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसे टेम्परेचर ही हुआ होगा। एक के मुताबिक आपके जिस्म में हीट मौजूद है, दूसरे के मुताबिक आपके जिस्म में हीट नहीं है, उसके हिसाब से आपका जिस्म ठंडा है और पहले के लिहाज से आपका जिस्म गर्म है। अब आपकी बॉडी का एक डेफिनेट टेम्परेचर तो है, लेकिन पहले स्टूडेंट जिसने आपके हाथ गर्म के उसके लिहाज से आप में हीट है, दूसरे के लिहाज से आप में हीट नहीं है। ठीक है ना, ज़मीन से फ्रेश वाटर निकलता है। ठीक है, सर्दियों में वही पानी गर्म महसूस होता है, गर्मियों में वही पानी ठंडा महसूस होता है। अब ज़मीन के अंदर कोई हीटर कोई फ्रिज तो लगा नहीं ना हुआ, ज़मीन से वही फ्रेश वाटर जो निकल रहा है वो सर्दियों में जब हम फ्रेश वाटर निकालते हैं, मोटर चलाते हैं, तो सर्दियों में वो फ्रेश वाटर गर्म लगता है, नीम गर्म सा लगता है। क्यों? क्योंकि बेटा बाहर ठंड होने की वजह से बाहर का टेम्परेचर उससे कम होता है, तो टेम्परेचर कम होने की वजह से और हमें ठंड लग रही होती है, हमें वो पानी गर्म महसूस होता है। और गर्मियों में बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जब वो पानी बाहर आता है तो वो पानी रिलेटिवली ठंडा होता है तो हमें ठंडा लग रहा होता है। तो इट मीन्स उस पानी में तो ना गर्मियों में उसमें ठंड है और सर्दियों में उसमें हीट है। ठीक होगी बात? तो उसका लेकिन उसका एक डेफिनेट टेम्परेचर ज़रूर होगा और वो टेम्परेचर सर्दियों में भी वही होता है, गर्मियों में भी वही होता है। ठीक होगी बात? अब बात यह है कि हीट जो है वो सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है। मसलन ये कमरा है, ठीक है, हम कहते हैं जी इस कमरे में इस वक्त हीट मौजूद है, मैं पंखा लगा के खड़ा हूँ इस वक्त, लेकिन अगर मैं टेबल पे चाय की प्याली रखूँगा, ठीक है, वो ठंडी हो जाएगी। अब अगर कमरा गर्म है तो चाय ठंडी क्यों हो गई? अच्छा, अगर ठंडी बोतल रख दूंगा तो वो गर्म हो जाएगी। ठीक है, अब है क्या, जो चाय है उसका टेम्परेचर, चाय की प्याली का जो टेम्परेचर है वो कमरे के मुकाबले में ज़्यादा है, तो इससे एनर्जी निकल के बाहर चली जाएगी। ठीक होगी बात? जिसकी वजह से चाय ठंडी हो जाएगी। जबकि जो ठंडे पानी की बोतल है उसका टेम्परेचर कम है, वो ठंडी है, तो कमरे से जो एनर्जी है वो इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी और ये गर्म हो जाएगी। अब वो एनर्जी जो सिस्टम से सराउंडिंग में जाती है या सराउंडिंग से सिस्टम में आती है, ठीक होगी बात, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, वो हीट कहलाती है। हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज अक्रॉस सिस्टम एंड सराउंडिंग ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। ये एनर्जी की वो हालत होती है और इसको बेटा क्यू से जाहिर करते हैं। सिस्टम जब एनर्जी रिलीज़ करता है तो ये नेगेटिव साइन के साथ, और जब एब्जॉर्ब करता है तो इसे पॉजिटिव साइन के साथ लिया जाता है। हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज़ शोन विद पॉजिटिव साइन एंड रिलीज बाय द सिस्टम इज़ शोन विद नेगेटिव साइन। अब इसी तरह हम आ जाते हैं, अब सिस्टम जब हालत अपनी तब्दील की है तो उसकी हालत की तब्दीली किस सूरत में हुई है? हीट के हिसाब से हुई है। चाय गर्म थी ठंडी हो गई, बोतल ठंडी थी गर्म हो गई है, कंडीशन तब्दील हो गई है बिकॉज ऑफ हीट। एक सूरत में हीट निकल गई है, एक सूरत में हीट आ गई है। तो सिस्टम की स्टेट तब्दील होने का एक जो है वो पैरामीटर हीट है, दूसरा पैरामीटर वर्क है। अब वर्क भी सिस्टम की अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती, सिस्टम की स्टेट बाज़ का तब्दील होती है थ्रू वर्क। वर्क होता क्या है? पहले तो आप फिज़िक्स में सब पढ़ के आए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। केमिस्ट्री में हम आम तौर पर ज़्यादातर, क्योंकि गैशियस सिस्टम की बातें करते हैं, यहाँ पर भी हम करेंगे, तो गैशियस सिस्टम में
हम वर्क से मुराद गैस के प्रेशर को, उसका फोर्स, और ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, ड्यूरिंग रिएक्शन अगर वॉल्यूम कम या ज़्यादा हो रहा हो तो वॉल्यूम के ज़्यादा होने या कम होने से वॉल्यूम जब तब्दील होगा तो V2 माइनस V1 डेल्टा V जो है वो चेंज इन वॉल्यूम जो है वो डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है ना, इसने वॉल्यूम चेंज किया तो इसने फासला तय किया, तो डेल्टा V डिस्प्लेसमेंट होगा और प्रेशर जो होगा वो फोर्स होगा, तो P डेल्टा V जो होगा, ठीक है ना, प्रेशर वॉल्यूम वर्क इसे बोलते हैं लेकिन इसे PV नहीं लिखेंगे, P डेल्टा V लिखा जाता है, PV नहीं, P डेल्टा V, P डेल V इज़ वर्क। ठीक है, ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहलाता है। यहाँ पर भी अब सिस्टम की कंडीशन तब्दील हुई, फॉर एग्ज़ाम्पल वॉल्यूम कम था ज़्यादा हो गया है, या ज़्यादा था कम हो गया है, तो सिस्टम की हालत तब्दील हुई है। ये जो तब्दीली आई है ये थ्रू वर्क आई है। अब वो वॉल्यूम कम होने की वजह ये है कि हमने उसे ठंडा किया तो वॉल्यूम कम हो गया, या हो सकता है हमने ऊपर से पिस्टन के ऊपर से प्रेशर लगाया हो तो वॉल्यूम कम हो गया। मकसद ये है कि उसकी कंडीशन तब्दील हुई है, और कंडीशन तब्दील हुई है थ्रू वर्क। ठीक है, तो सिस्टम की जो कंडीशन होती है उसके चेंज होने के दो तरीके हैं, या हीट के ज़रिए होगी या वर्क के ज़रिए होगी। अगेन यहाँ पर भी जो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस तस्वीर में आप देखें तो नज़र आ रहा है कि गैस ने प्रेशर लगाया है जिसकी वजह से पिस्टन ऊपर चला गया है, तो इस पिक्चर के मुताबिक वर्क डन बाय सिस्टम है। तो वर्क डन बाय सिस्टम को हम नेगेटिव साइन से शो करते हैं, यानी ये माइनस P डेल्टा V लिखा जाएगा। और अगर हम फ़र्ज़ करें उसका वॉल्यूम ये था, हमने उस पर प्रेशर बढ़ा दिया और प्रेशर बढ़ाने से उसका वॉल्यूम कम हो गया है, नाउ दिस इज़ वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये गैस पर हमने दबाव लगाया और दबाव लगाने से, ये गैस ने दबाव लगाया था और पिस्टन ऊपर को चला गया था। दिस इज़ वर्क डन बाय द सिस्टम, दिस इज़ वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये वर्क डन ऑन द सिस्टम जो है ये पॉजिटिव साइन के साथ लिया जाता है, ये P प्लस P डेल्टा V। ठीक होगी बात बेटा। यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको समझाता चलो, फिज़िक्स में ये कन्वेंशन डिफरेंट है। फिज़िक्स में वर्क डन ऑन द सिस्टम जो होता है वो नेगेटिव होता है और बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है। यहाँ पर हमने बाय द सिस्टम नेगेटिव लिखा है और ऑन द सिस्टम पॉजिटिव लिखा है। फिज़िक्स में बिल्कुल उलट है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि फ़िज़िक्स वाले और हैं और केमिस्ट्री वाले और हैं बेटा, चीज़ एक ही है लेकिन अंदाज़ मुख्तलिफ है। देखें कि कैसे केमिस्ट्री वालों का जो सिस्टम है वो गैस है, ठीक है, और फिज़िक्स वालों का जो सिस्टम है वो सिलेंडर और उसका पिस्टन है। अब ज़रा गौर करें, द वर्क डन बाय द गैस इज़ द वर्क डन ऑन द पिस्टन। अब अगर केमिस्ट्री में हम वर्क डन बाय द सिस्टम कहेंगे तो इसी कंडीशन को फिज़िक्स में वर्क डन ऑन द सिस्टम कहेंगे, तो वो नेगेटिव लेते हैं। एक ही चीज़ है, लेकिन क्योंकि उनका सिस्टम है पिस्टन, सिलेंडर उनका सिस्टम है, तो केमिस्ट्री का सिस्टम है गैस, तो केमिस्ट्री का वर्क डन बाय द सिस्टम इज़ वर्क डन ऑन द सिस्टम फॉर फिज़िक्स इन फिज़िक्स। और इसी तरह इसको समझें, दिस इज़ वर्क डन ऑन द गैस, केमिस्ट्री का सिस्टम है गैस, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज़ वर्क डन बाय द पिस्टन। केमिस्ट्री में दिस इज़ वर्क डन ऑन द सिस्टम है और फिज़िक्स में दिस इज़ वर्क डन बाय द सिस्टम है, लिहाजा वो इसी कंडीशन को बाय द सिस्टम कहते हैं और पॉजिटिव लेते हैं, हम इसको ऑन द सिस्टम कहते हैं और पॉजिटिव लेते हैं। तो कतई इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। तो फिज़िक्स का और केमिस्ट्री का कोई ऐसा क्लैश नहीं है, सिर्फ मसला ये है कि फ़िज़िक्स का सिस्टम है सिलेंडर और केमिस्ट्री का सिस्टम है उसके अंदर मौजूद गैस। तो बाहर एक छोटी सी बात है, आमतौर पर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं, वैसे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कभी ये चीज़ पूछी नहीं गई, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, स्टूडेंट अक्सर पूछ लेते हैं। तो बेटा ये हमारा आज का टॉपिक है, चंद एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है।
सिस्टम क्या चीज़ होती है, जो चीज़ विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन। वो गैस हो सकती है, वो लिक्विड हो सकता है, सोल्यूशन हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, जिस पे आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जिसके लिए आप मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। उसके अलावा हर चीज़ कायनात की जो है वो सराउंडिंग है। इवन जिस बर्तन में मौजूद है वो बर्तन की दीवारें भी सराउंडिंग है, ठीक है। सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान इमेजिनरी लाइन भी हो सकती है और रियल लाइन भी हो सकती है, ये उसकी बाउंड्री होगी, ठीक है। सिस्टम की कंडीशन सिस्टम की स्टेट कहलाती है, और उस स्टेट को समझने के लिए जिन प्रॉपर्टीज़ का हम सहारा लेते हैं वो स्टेट फंक्शंस कहलाते हैं। लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है अब एक प्रोटोकॉल के साथ। वो क्या डेफिनेशन है कि वो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेबल होनी चाहिए। देखिए ना, टेम्परेचर ऑब्जर्वेबल है, आप चीज़ को हाथ लगाएंगे आप पता चल जाएगा ठंडी है गर्म है, ठीक। कितनी ठंडी कितनी गर्म है उसके लिए आपको थर्मोमीटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। वॉल्यूम है उसका, प्रेशर उसका कितना है, ये सब ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सिस्टम की जब स्टेट तब्दील हो तो उसकी डेफिनेट इनिशियल और फाइनल वैल्यू होनी चाहिए, और सिस्टम किस पाथ से तब्दील होके गया है उसका उसे कोई था, उसको बस वो बताएगा कि इसकी इनिशियल वैल्यू ये थी, अब जनाब इसकी वैल्यू ये आ गई। टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, इंटरनल एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये बेटा सिस्टम की स्टेट फंक्शंस में है। सिस्टम की स्टेट तब्दील होने के दो तरीके हैं, हीट और वर्क। ये दोनों उसकी प्रॉपर्टी नहीं होते, ठीक हो गया ना। हीट सिस्टम की प्रॉपर्टी है, स्टेट फंक्शन नहीं है, और वर्क भी स्टेट फंक्शन नहीं है। हीट क्या चीज़ होती है? हीट एनर्जी की फॉर्म है जो सिस्टम से बाहर या सिस्टम में आती है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर सिस्टम हीट निकालेगा तो माइनस के साथ, अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो पॉजिटिव के साथ साइन हो गया। वर्क क्या चीज़ होती है? सिस्टम की स्टेट तब्दील होते हुए अगर वॉल्यूम तब्दील हुआ है, गैशियस सिस्टम है ख़ास तौर पर, उसमें ये चीज़ अप्लाई होगी, तो फिर हम उसको कहेंगे कि उसकी हालत जो तब्दील हुई है ये थ्रू वर्क हुई है। अब वर्क क्या चीज़ है? गैस का प्रेशर उसका फोर्स है, और जो वॉल्यूम उसने कम या ज़्यादा हुआ है ये वॉल्यूम चेंज उसका डिस्प्लेसमेंट है। तो इन दोनों की प्रोडक्ट वर्क है। अब दो बातें हो सकती हैं, आइदर वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है, ठीक है। ऐसे बेटा पढ़ें, याद करें। कल इंशाल्लाह ताला हम इंटरनल एनर्जी को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और साथ ही फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स को देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह ताला व बरकातहू।